सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। जनपद पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा के गंगा भोगपुर क्षेत्र स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में कार्यरत 19 वर्षीय अंकिता भंडारी बीते 18 सितंबर को रहस्यमय तरीके से गुमशुदा हो गई थी, जिसके बाद 24 सितंबर को अंकिता का शव चीला बैराज में मिला। शव मिलने के बाद अंकिता के माता पिता ने वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य अंकित सौरभ को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं कोटद्वार जिला न्यायालय में तीनों अभियुक्तों के हत्याकांड का सत्य जानने के लिए नार्को व पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति मांगी गई, जहां 3 जनवरी को तीनों पक्षों की बहस में नार्को व पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए 5 जनवरी की तारीख नियत की गई। लेकिन आज अभियोग पक्ष की तरफ से समय मांगा गया, जिसमें नार्को व पॉलीग्राफी टेस्ट के आदेश की तारीख 10 जनवरी को मुकर्रर की गई है। कोटद्वार से वीरेंद्र कुमार बेलवाल की रिपोर्ट। जानकारी है कि इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी पुष्प ही है। देखिए, पुष्प के संबंध में अभी तक पूरी जानकारी नहीं है और मैंने भी अभी चार्जशीट नहीं पढ़ी है, लेकिन जहाँ तक अपुष्ट जानकारी है तो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा रोल है। और इसी कारण अभियुक्तगण ने जब ये अंकिता के माँ बाप सीबीआई की जांच के लिए गए थे तो उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया। और हम भी चाहते हैं कि इस मामले की पूरी सीबीआई जांच हो, ताकि सच का सच और पता चले। और उसमें जो पुष्प का रोल है, क्योंकि ये पुष्प ही वो व्यक्ति था जो अंकिता को गांव से लेकर के आया और उसने उसकी नौकरी इस जंगल में लगवाई। और घटना से एक दिन पहले तक ये पुष्प ही उसके साथ 2-3 रातों तक उसके साथ रहा है। तो उसके बाद जो है ये बताते हैं कि पुष्प वहाँ से चला गया और अंकिता उस पर दबाव डाल रही थी कि वो अंकिता के साथ पुष्प विवाह करे, लेकिन वो विवाह के लिए तैयार नहीं था। और अंकिता इसी कारण रो रही थी। जो घटनाक्रम आया है, जो उसमें बताया गया है कि अंकिता रो रही थी, तो वो इस कारण से रो रही थी कि पुष्प उसको धोखा दे के चला गया था। तो अब आगे क्या हुआ, कैसा हुआ, ये घटनाक्रम यदि सही जांच हो तो तभी पता चल सकता है। इसीलिए अभियुक्तगण चाहते हैं कि उनका जो नार्को टेस्ट हो वो पूरा का पूरा उसमें सच सामने आए। परसों इसमें बहस हो गई थी 3 तारीख को और आज इसमें फैसला आना था, लेकिन पत्रावली के अवलोकन से ये विदित हुआ कि इसमें कुछ न्याय निर्णय और दाखिल किए जाने आवश्यक हैं अभियोजन के द्वारा, हमारे द्वारा। तो हमारे द्वारा आज एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि हमें न्याय निर्णय दाखिल करने के लिए समय प्रदान किया जाए। तो कोर्ट ने हमें 10 तारीख तक का समय दिया है, तो संभवतः हम 10 तारीख से पहले न्याय निर्णय जो भी होंगे इस मुकदमे से संबंधित वो दाखिल कर देंगे और 10 तारीख को इसमें नार्को में निर्णय आ जाएगा। और यदि 10 तारीख को भी हम दाखिल करेंगे तो हो सकता है कि उसका 1-2 दिन बाद कोर्ट इसमें अपना निर्णय देगी। देखिए, उसमें यह है कि कानून ये कहता है, सन 2000 का कानून ये कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि नार्को टेस्ट एक प्रक्रिया में अक्यूज जिसका भी नार्को किया जाना है उसकी सहमति ली जानी आवश्यक है। लेकिन इन्हीं बिंदुओं पे हम, क्योंकि अक्यूज न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं, वो कहीं पे लिखते हैं कि हमें सहमति है, कभी लिखते हैं कि आप सहमति ऑब्लिक असहमति है। तो उन चीज़ों को हमारा केवल न्याय निर्णय देखने का मकसद ही एक है कि जहाँ पे उन्होंने सहमति वर्ड लिखा गया है तो क्या उसको सहमति ही मान लिया जाए। तो एक तरफ तो उन्होंने सहमति लिख रखा है और उसको ऑब्लिक करके असहमति कर रखा है, तो कोर्ट उस चीज़ को क्या मानेगी। तो कल कहीं कोर्ट उसको सहमति मानती है, असहमति मानती है, तो उस चीज़ में हमने देखना है कि यही निर्णय देखना है कि जहाँ पे अक्यूज इस तरीके से कोर्ट को गुमराह करता है उस समय क्या, उस स्थिति में क्या निर्णय दिया जाएगा। तो उस चीज़ में हम ये रूलिंग दाखिल करना चाहते हैं कि उनकी उस चीज़ को सहमति मान लिया जाए। हाँ, गाइडलाइन ये है कि सहमति दी जानी चाहिए। अक्यूज या जिसका भी नार्को किया जाना है उसकी सहमति होनी आवश्यक है। लेकिन इस केस में उन्होंने ये अक्यूज ने इस तरीके से खेल खेला है कि सहमति है ऑब्लिक असहमति है। तो हम ये कहते हैं कि ये सहमति मान लिया जाए, जबकि मुलजिम पक्ष के अधिवक्ता कहते हैं कि ये असहमति है।